नमस्ते। मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हमारे महाकाव्यों और पुराणों में भाई बहनों के अटूट स्नेह की बहुत सी कथाएं मिलती हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ राजा हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित एक कथा शेयर करूंगी, जिसका नाम है भ्रातृवात्सल्यम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी। राजा हर्षवर्धन थानेसर के राजा थे। थानेसर कुरुक्षेत्र के पास ही उनकी एक राजधानी मानी जाती है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। राजा हर्षवर्धन के भाई का नाम था राज्यवर्धन और बहन का नाम था राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के राजा गृहवर्धन के साथ हुआ था। अचानक एक दिन मालवा नरेश ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। राजा गृहवर्धन की सहायता के लिए राज्यवर्धन अपनी सेना लेकर कन्नौज के लिए रवाना हो गए और उन्होंने युद्ध में गृहवर्धन का साथ भी दिया। लेकिन मालवा नरेश और उनके जो सहयोगी थे, उनके जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने छल से गृहवर्धन और राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब राज्यश्री को उन्होंने बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। जब राजा हर्षवर्धन को यह सूचना मिलती है तो वो कन्नौज पर विजय पाने के लिए, मालवा नरेश को हराने के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़ते हैं और कुछ सैनिकों को भेज देते हैं राज्यश्री को बंदी गृह से छुड़ाने के लिए। राजा युद्ध में भाग लेते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। विजय प्राप्त करने के बाद वो अपनी जो छावनी है, वो एक जंगल के बाहर अपनी छावनी डालते हैं और अपने एक सैनिक की प्रतीक्षा करते हैं, जिसे राज्यश्री का समाचार लाने को कहा गया था। वो सैनिक आता है और राजा को ये समाचार देता है कि हम बंदी गृह तक तो गए थे, लेकिन वहाँ ये सूचना मिली कि रानी राज्यश्री बंदी गृह से छूटकर विंध्याचल के जंगलों में एंटर कर गई हैं और हमने कुछ सैनिक उन्हें ढूंढने के लिए भेजे हैं। जब राजा हर्षवर्धन को पता चलता है तो कहता है कि मैं सैनिकों को नहीं भेजना चाहता हूँ, मैं अपनी बहन को ढूंढने खुद जाऊंगा। और रात को वो विश्राम करते हैं। सुबह होते ही वो अपने घोड़े पे सवार होकर विंध्याचल के जंगलों में प्रवेश कर जाते हैं। जो विंध्याचल के जंगलों में जनजातियां थी, उनमें से एक शबर जाति के व्यक्ति ने उन्हें ये गाइड किया कि आप कुछ दूरी पर एक बौद्ध मठ है, वहां जाइए, वहां के महंत जो हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब राजा उस शबर के बताए हुए रास्ते पर जाते हैं और देखते हैं कुछ दूरी पर मठ है। जैसे ही वो मठ में एंटर करते हैं, वहां एक महंत थे, वो उठकर उन्हें वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और पहचान जाते हैं कि एक दूसरे को कि वो दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं। अब महंत जो है वो पूछते हैं कि राजा आपके आने का कारण क्या है। तो राजा बताते हैं कि वो अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं, वो भटकते भटकते इन जंगलों में प्रवेश कर गई है, अब मालूम नहीं वो किस हाल में है, आप मेरी हेल्प करिए मेरी बहन को ढूंढने के लिए। फिर महंत कहते हैं कि अरे हाँ, मैं कल जंगल की तरफ गया था, तो वहाँ मैंने क्या देखा कि बहुत सारी जंगली जो प्रजाति की औरतें हैं वो बैठी हुई हैं, एक औरत रो रही है। उसमें से एक औरत ने आके बताया कि इस बेचारे का पति और भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, अब इसकी भी जीने की कोई इच्छा नहीं है। ये इसका जो विचार है वो ये कह रही है कि वो आत्मदाह कर लेगी। तो मैंने उसको समझाया कि ये विचार छोड़ दो, आप जिंदगी में आगे बढ़ो और ऐसा विचार कभी भी मन में नहीं लाना। और मैंने उन औरतों को भी समझा दिए हैं कि इसकी देखभाल करें। तो हो सकता है कि जिससे मैं कल मिला हूँ, हो सकता है वो तुम्हारी बहन हो। अब राजा को एकदम से उत्साहित हो जाता है कि हाँ, वही मेरी बहन है, तो आप मुझे बताइए कि वो किस जगह है। जैसे ही महंत कुछ कहने लगते हैं, उनका एक शिष्य आता है जोर जोर से चिल्लाता हुआ कि बचाइए उस औरत को, बचाइए महाराज, उस औरत को बचाइए। तो राजा पूछते हैं कि क्या हुआ। तब वो
वो शिष्य बोलता है कि मैं जंगलों की तरफ गया था तो वहाँ क्या देखता हूँ कि एक चिता तैयार की गई है, उसमें प्रज्वलित की जा रही है अग्नि, और वो एक स्त्री है उसमें प्रवेश करना चाहती है, आत्मदाह करना चाहती है। अब राजा एकदम से उठ के खड़े हो जाते हैं कि नहीं, यही मेरी बहन है, बताओ वो किस जगह पे है, मेरा मार्गदर्शन करो। वो शिष्य उन्हें आगे आगे रास्ता बताता है और राजा अपने घोड़े से उसको फॉलो करते हैं। कुछ ही दूरी पर देखते हैं कि अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है और उनकी जो बहन है परिक्रमा कर रही है और बस प्रवेश करने वाली है। उतने में राजा दौड़कर अपनी बहन को पकड़ लेते हैं। अपने भाई को आया देखकर उसको ये लगता है कि नहीं, मेरे सम्मान की रक्षा हुई है। वो अपने भाई को जोर से गले लगकर रोने लगती है। इसके बाद राजा राजश्री को अपने साथ थाने सर ले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी कथा थी राजा हर्षवर्धन और उनकी बहन के बारे में। आप सबको रक्षाबंधन की एक बार फिर से शुभकामनाएं। अपना त्योहार अच्छे से मनाइए। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लेकिन हाँ, मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।